क्या चीज? मैथमेटिकल मेथड्स शुरू किया जाएगा उसको भी। हाँ ख़त्म हो जाएगा, अभी आज 2 नवंबर है ना, इसमें कम से कम 27-28 दिन लगातार चलेंगे, संडे को छुट्टी नहीं रहेगी, अब लगातार चलेगा तो हो जाएगा। 30 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा, 10 तो हो ही गए हैं, हमको 20 और लेक्चर चाहिए, लगभग 20 से 25 लेक्चर ख़त्म हो जाएगा जब, ठीक है। इतने में संडे थोड़ा सा 2 घंटे क्लास चल जाएगी। लास्ट में क्वेश्चन का चला दीजिएगा, सेशन हो जाएगा। हाँ, अब खत्म होने बाद पेपर आया। ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है? एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट G इज इक्वल्स टू 1 ओमेगा स्क्वायर एंड G स्टार या मल्टीप्लाई। ये फैन थोड़ा सा क्लोज कर दो तो शिवांश, फैन की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। ये तो ठीक है ना। तो जी हमारे पास एक मतलब ये सेट है और जी स्टार क्या बना रहा है? एक ग्रुप बना रहा है ना। बी ए ग्रुप देन फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। देन फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी, मतलब कि ग्रुप है ना। ग्रुप के हर एक एलिमेंट का आपको ऑर्डर बताना है। अब देखो ऑर्डर मैंने क्या बताया था, बाय डेफिनेशन हम समझते हैं कि मतलब किसी भी ग्रुप के किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है कि वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, जिसकी पावर लगाने पे उस एलिमेंट के ऊपर क्या मिल जाए? आउटपुट आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। अब पावर लगाने का क्या मतलब है, जरा ये देखो कि हर जगह पावर अगर लग जाएगी तो क्या सब जगह पावर लगाने का मतलब एक जैसा ही होता है कि कुछ अलग होता है, ठीक है। वो भी समझते हैं, तो इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें मल्टीप्लाई लगा हुआ है। अभी एक ऐसा ग्रुप समझेंगे जिसमें यहाँ पे ऑपरेशन चेंज होगा, एडिशन का होगा। फिर कोई अदर एग्जांपल भी समझने का प्रयास करेंगे जिसमें कुछ डिफरेंट ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, हियर 1 जो है वो G का मेंबर है, ठीक है। एंड 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। जो 1 है वो तुम्हारा क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना। नाउ 1 की पावर अगर हम 1 कर दें, 1 की पावर क्या लगा दें? 1 लगा दें, तब भी क्या मिलने वाला है बताओ? 1 ही मिलने वाला है। अब देखो 1 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? कोई नहीं है ना, तो इसलिए मैंने सबसे स्मॉलेस्ट लगाया हुआ है पावर 1 की, और वो आउटपुट क्या दे रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। इसलिए दिस इंप्लाइज क्या कि ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा बताओ? 1 होगा। ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा? 1 होगा, है ना। मीन्स 1 जो है एक बार ऑपरेट हुआ है, मतलब ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। 1 की पावर 1 का मतलब उसमें ऑपरेशन यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। अगेन ओमेगा का ऑर्डर समझते हैं, ठीक ना। अब ओमेगा का ऑर्डर क्या होगा ये समझने का प्रयास करते हैं। ओमेगा की पावर 3 अगर हम कर दें, ओमेगा की पावर क्या किया मैंने? 3 किया। देखो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ओमेगा यहाँ पे ऑपरेशन मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही लिख रहे हैं, ठीक है। ओमेगा ऐसे लिखो, सिंस ओमेगा इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा की पावर 3, और ओमेगा क्यूब क्या होता है बताओ? 1 होता है, ठीक है। ओमेगा इस जी का मेंबर था और हमने 3 बार ऑपरेशन को यूज किया। 1 बार किया, 2 बार किया, मतलब फिर 3 बार, मतलब 3 बार उसको ऑपरेट किया, ठीक है। तो
आउटपुट में क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जा रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्या है बताओ, 3 है, ठीक है। आल्सो ओमेगा स्क्वायर बिलोंगिंग टू जी, ओमेगा स्क्वायर भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है, तो नाउ ओमेगा स्क्वायर ऑपरेट करेंगे ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर में ऑपरेट किया क्या, ओमेगा स्क्वायर को, फिर ये बताओ ये फाइनल आउटपुट क्या दे देगा, ओमेगा की पावर क्या आ जाएगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर का मतलब यही होगा कि ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ओमेगा की पावर 4, और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ये तो 1 होता है, लेकिन ये फिर 1 डॉट ओमेगा क्या हो जाएगा, फिर से ओमेगा, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला, तो हमें एक बार और करना पड़ेगा इसको ऑपरेट, ठीक है। एक बार हम और ऑपरेट करते हैं, तो फिर से ऑपरेट किया, ठीक है। अब क्या मिल जाएगा, अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा तुम्हें ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या मिलेगा, 3, ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या मिल जाएगा 3, और अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या दे देगा, ओमेगा की पावर 6 आ जाओ, ओमेगा की पावर क्या आ जाएगा 6, और ओमेगा की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो 1 डॉट 1 क्या मिल गया, 1 आ गया, तो मीन्स ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर क्या हुआ, 6 हुआ, ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर 6 हुआ, 3 हुआ, ध्यान देना, ऑर्डर कितना हुआ इसका, 3 इसका भी ऑर्डर हुआ, ठीक है। यहां पे लिख लो ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या किया हमने, 3 किया, ठीक है। 3 वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जो ओमेगा स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट करने पे या लगाने पे, पावर लगाने पे क्या आउटपुट दे रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं इसको, और ये दे देगा आइडेंटिटी 1। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी क्या है बताओ, 3 है, ठीक है। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इसके एलिमेंटों का ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये समझ पाए तुम लोग, ठीक है। इसमें अभी देखो ऑर्डर की कुछ प्रॉपर्टियां भी हैं, किसी एलिमेंट के ऑर्डर की क्या प्रॉपर्टियां होती हैं वो भी समझेंगे, कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर कितना है बताओ, ग्रुप का ऑर्डर कितना है यहाँ पे, 3। ग्रुप के ऑर्डर से क्या मतलब होता है कि ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, तो कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है 3 है, ठीक है। अब देख रहे हो कि इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या 3 से बड़ा है, नहीं, तो एक तरह से ये प्रॉपर्टी भी है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप कैन नॉट बी एक्सीड द ऑर्डर ऑफ दैट गिवन ग्रुप, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, थ्योरम भी, आगे प्रूव भी करेंगे इसको। तो ये बताओ इसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इस सेट के लिए जो ग्रुप बना रहा था, ऑर्डर क्या होता है, कैसे निकलता है, समझ में आया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। सर हर एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, मतलब हमेशा फाइनाइट ग्रुप में, फाइनाइट ग्रुप में हर एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। अभी मैं समझाता हूँ सारी बातें एक करके कि क्या है, पहले समझते हुए चलो, ठीक है। ये एक फाइनाइट सेट था ना, क्योंकि इसका कितने इसमें एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। अभी बताओ, सोचो कि Z प्लस भी एक ग्रुप बनाता है। Z का मतलब क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स भी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स में कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट हैं। तो अब बताओ उसमें किसी एलिमेंट का मान लो हमें ऑर्डर निकालना है, तो मतलब उस एलिमेंट की समथिंग पावर करेंगे, यही ना, उतनी बार उसको ऑपरेट करके देखेंगे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो Z प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, 1, फिर 1 0 होती है। Z प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, 0, प्लस की आइडेंटिटी होती है 0, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है 1 होती है। ये हमेशा दिमाग में बैठा के रखो, ठीक ना। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया वाला तो फिर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं, इसकी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है। अब सोचो कि मान लो मुझे 1 का ऑर्डर निकालना है, मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, Z प्लस के, Z प्लस ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब
वन तो जेड का एक मेंबर है, मैं ढूंढना चाह रहा हूं कि वन का ऑर्डर क्या है। तो बताओ वन को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं, ऑपरेशन भी प्लस का है, वन को कितनी बार प्लस प्लस करता जाऊं कि आउटपुट क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। इनफाइनाइट बार करने का मतलब क्या है, यहाँ इनफाइनाइट कहने का कोई रिलेवेंस है कि इनफाइनाइट टाइम, लेकिन ऐसा कहा जाता है, टेक्निकली ऐसा कहा जाता है कि इस सेट में, मतलब इस ग्रुप में, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। टेक्निकली थोड़ा सा गलत लग रहा है ना, गलत लग रहा है क्योंकि बताओ इसको इनफाइनाइट बार जोड़ने पे 0 मिलेगा कभी, कभी नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये बात याद रखना कि टेक्निकली क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है वन का। और इनफैक्ट एनी एलिमेंट केवल 0 को छोड़ दो, 0 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 0 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड कर दो 0, मतलब 0 में 0 एक बार चाहे ना भी ऐड करो तो 0 ही रहेगा। तो 0 का तो ऑर्डर 1 है, बाकी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, सर 0 का भी तो कुछ भी ले सकते हैं सर। नहीं 0 का कुछ भी, 5 ले लिए वो भी तो, अरे भाई सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो कैसे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो 0 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब लेकिन -1 का मैं ढूंढने लगा ऑर्डर, तो -1 में -1 को कितनी बार ऑपरेट करेगी 0 आएगा, कभी नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसका ऑर्डर क्या लिखोगे, इनफाइनाइट लिखोगे। तो इनफाइनाइट ग्रुप की भी मैंने चर्चा करनी नहीं थी, लेकिन पूछा उसने तो मैंने कर दिया, ठीक है। अभी तुम लोग समझते चलो सीक्वेंस वाइज क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ किसी ग्रुप के ऑर्डर का क्या मतलब होता है, यहां पे तुम लोगों ने समझा, ठीक है। इसको नोट कर लिया, तुरंत तुरंत नोट तेजी से करते रहो ताकि थोड़ा समय बचे हम लोगों का, है ना। अभी कुछ थ्योरम्स भी करनी है। नेक्स्ट हम लेते हैं रेसिड्यू, है ना। रेसिड्यू ग्रुप का एग्जांपल देखते हैं जिसमें एडिशन होता है, उसमें देखते हैं कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। ये रफ वर्क था, समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। ठीक है, ये नोट कर लिया। क्वेश्चन लिखो, लेट G इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 set of B, set of residue modulo 5 and this structure form group, then find order of each element of group, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा। अब ये अच्छा देखो, एक चीज जो क्लासेस होती हैं, मैंने बताया था क्लासेस लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। कहीं कहीं पे इसको ऐसे लिखा होगा, ठीक ना, ऐसे करके लिख देगा, ब्रैकेटिंग कर देगा, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, ये नॉर्मल 1 2 3 4 नहीं लिखे हैं, 0 1 2 3 4 की क्लासेस हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस, जो लेक्चर नंबर 2 में बताया था, याद होगा तुम लोगों को। जब n को 5 लेना था, मैंने 3 के लिए करवाया था और तुम लोगों से बोला था कि 4 5 के लिए तुम लोग निकालोगे जा करके, ठीक है। तो वही वाला ये क्या है, रेसिड्यू ग्रुप है ना। तो इसमें बताना है कि 0 1 2 3 4 चारों एलिमेंटों का ऑर्डर क्या है, यही बताना है, ठीक ना। चारों एलिमेंटों का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो देखें क्या ऑर्डर है 0 का, समझने का प्रयास करते हैं। यहां बताओ आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 0।
ऑपरेशन कैसा है देखो, प्लस का है ना, लेकिन ये साधारण प्लस नहीं है, कैसा प्लस है, ये है ना मॉडुलो 5 है ये, ठीक ना। और इसको मैंने डिफाइन भी किया था, कैसे डिफाइन होता है ये बताओ। हाँ, अगर इसमें देखो अगर इसके कोई दो एलिमेंट लोगे, मान लो कि ए और बी जो हैं जी के एलिमेंट हैं, तो अगर मैं a+5 करूंगा तो ये कुछ इस तरह से डिफाइन था कि ये a+b आएगा इफ a+b लेस देन n, या यहाँ पे 5 लिखा है तो लेस देन 5, एंड a+b -5 इफ a+b इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। ये कुछ इस तरह से डिफाइन है। ये ऑपरेशन ये नॉर्मल प्लस नहीं है कि 4 और 5 जोड़ा तो 9 आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि 4 5 जोड़ा तो 9 आ जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, अगर 4 और 5 को मैंने ऐड किया तो कितना आ गया, 9 आ गया, तो 9 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा तब ये वाला केस बनेगा, तो 9 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचा 4, तो 4 और 5 को ऐड किया तो कितना मिला, 9 मिला, 4 मिला, ठीक है, कितना मिला, 4 मिला। तो ऑपरेशन समझ पा रहे हो कैसा है ये, ठीक है। अब ये नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हालांकि ये मैंने समझाया हुआ है, ग्रुप और रेसिड्यू में सारी बातें बताई हुई, ठीक ना। तो वहाँ से तुम लोग अगर नहीं देखे होगे तो एक बार उसको जरूर देख लेना कैसे वो मैंने डिफाइन किया, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अब हम यहाँ पे ऑर्डर सीख रहे हैं एलिमेंट का, ठीक है। तो जरा देखो, सिंस 0 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये कहीं कहीं इस तरह से लिखा होता है या ऐसे भी लिखा रह सकता है 0 बार। 0 बार का मतलब क्या होता है, 0 की क्लास, ठीक है। तो अगर मुझे इसका ऑर्डर चाहिए तो मीन्स इसमें क्या मैं वो मिनिमम पावर करूं 0 की कि आउटपुट में क्या आ जाए, आइडेंटिटी आए, और आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या यहाँ पे बताओ, 0 ही है, तो 0 की पावर क्या करूं, 0 कर दूं, 0 की, हाँ 0 की पावर 0 नहीं कर सकते ना, पॉजिटिव इंटीजर लेना होता है, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 ही है, ठीक है। और ये 1 करूंगा तो फिर से क्या मिल जाएगा, 0 ही मिलेगा, है ना। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 0, या इसको ऑर्डर ऑफ 0 ऐसे लिखते हैं ना, ये तो एलिमेंट है तो कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। अगेन सिंस आपका ये 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब बताओ ये 1 है ना, इसकी पावर करने का मतलब क्या है, जरा देखो, अगर इसकी पावर मैंने कर दिया 2 तो इसका मतलब क्या है, 1 ऑपरेशन ये वाला फिर 1, इसका मतलब तो यही होता है ना। ध्यान देना लिखने का तरीका, इसकी पावर अगर मैंने 2 किया तो इसका मतलब ये हुआ। अब ये जुड़ेगा कितना होगा, 1 + 1 कितना होगा बताओ, 2 होगा, तो 5 से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 कौन सा, ये वाला 2, ठीक है, ये मिल गया हमको, क्लियर है। तो लेकिन चाहिए क्या था बताओ हमको, इसकी पावर हम ऐसा कुछ करें कि क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो अभी हमने किया 2 पावर किया तो ये मिल गया, ऐसे ही 3 पावर करेंगे तो 3 मिल जाएगा, फिर 3 5 से छोटा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, 3 ही आएगा इसका आउटपुट। 4 किया तो 4 मिला, 5 किया तो 5 मिलेगा, और जैसे ही 5 मिला तो 5 के वो इक्वल हो गया। तो जब इक्वल वाला केस बनता है तो क्या लिखते हैं, a + b का सम में से 5 को घटाते हैं, तो 5 में से 5 घटाए तो क्या मिलेगा, 0। तो बात समझे, इसकी पावर क्या करना पड़ेगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 5, ठीक है। एंड 1 की पावर 5 जब करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1 ऑपरेट 5, 1 ऑपरेट 5 ऑपरेट 1। कुछ दिमाग घूम रहा है क्या है, तुम लोग बड़े चेहरे तुम लोग उदास लग रहे हैं कि क्या हो रहा है ना। ये बताओ क्या दे देगा, 0 दे देगा, है ना। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 1 क्या आ जाएगा बताओ, 5 आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, वहां पे देखो मल्टीप्लाई ऑपरेशन चल रहा था, यहाँ पे ऑपरेशन कुछ अलग चल रहा है, तो इसलिए जिस हिसाब से ऑपरेशन होगा उस हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है।
अब तुम लोग सभी लोग 2 का निकाल के दिखाओ मुझे, अगर ये बात समझ में आ रही है तो खुद से ट्राई करो कि 2 का ऑर्डर क्या होगा। ये देखो वीडियो चल रही है ना, कोई दिक्कत है? ठीक है चलो 2 का निकालो, 2 का फटाफट। 2 का भी 5 आ गया? हाँ सोच के बताना, ऐसे ही नहीं 2 का 5 आ जाएगा, सबका ही 5 आने लग जाएगा तब तो। अब ये सवाल ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडम उठा लिया है, ये दोनों ही सवाल तुम लोग के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तुम्हारी बुक की एक्सरसाइज देखो, उसमें ये सवाल है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ पूछा है ना ये वाला सवाल। एक्सरसाइज दिखाओ मुझे, दिखे। विनोद कुमार वाली बुक है ना? हाँ, कल जो सवाल बताए थे वो दोनों तुम्हारी बुक में थे। लकली जाके मैंने देखे कि नहीं तुमने शिवांश? कल जो 2 क्वेश्चन बताए थे, जो लास्ट वाला बताया था ना, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन वो भी तुम्हारे बुक में क्वेश्चन था। कल मैं ये बुक परचेज करके ले आया तुम ही लोगों के लिए कि भाई तुम लोग इस बुक से पढ़ते हो तो इसी बुक की सारी चीज़ें करवाएं। हालांकि मैं दूसरी बुक फॉलो कर रहा था, है ना। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 4 जो यहाँ पे है, यही सवाल देखो सॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसी का सॉल्यूशन है। 5 ही आएगा 2 का, ठीक है 2 का 5 ही आएगा। 3 का निकालो। तुम लोगों ने लिख लिया इसको? लिख लिया। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, अब अगेन 2 का निकालता हूँ, ठीक ना। 2 का बताओ कितना आया? तुम लोगों ने किया पावर 2 की? करते ये 3 का भी 5 आ रहा है। 4 का कितना आएगा? 4 का भी क्या रहा है? क्योंकि 4 5 जा 20। हाँ, 20 सर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5। देखो उसको 2 तरीके होते हैं रेसिड्यू में। मल्टीपल हिलाना रहता है। रेसिड्यू निकालने के 2 तरीके होते हैं। जैसे मैंने एक तो डिफाइन जो किया है वो भी तरीका है, एक ये भी तरीका है। जैसे ऑपरेट करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है ना, उसको 5 से डिवाइड कर दो। अगर रिमाइंडर कुछ बचता है, जो बचता है वही रिमाइंडर आउटपुट होता है, ठीक है। जो रिमाइंडर बचता है, जैसे 1 को 1 से ऑपरेट किया तो क्या आ गया? 1 को 1 से ऑपरेट किया तो 2 आ गया, तो 5 से छोटा तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 4 को देखते हैं, जैसे 3 को देखते हैं। 3 को अगर हम 3 बार ऑपरेट करेंगे तो 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 9 को क्या करो? 5 से डिवाइड कर दो। जैसे एक तो मैंने ये तरीका बताया है कि 9 जब 5 से बड़ा हो गया तो इसमें से 5 घटाना चाहिए था, आउटपुट करना चाहिए 4। वही चीज़ ये भी है कि 9 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं हम तो 5 बन जा 5, और जो रिमाइंडर क्या आता है 4, तो आउटपुट में क्या बचता है 4। एक तो ये भी तरीका डिफाइन करने का है, एक ये भी तरीका है। दोनों इसलिए नहीं बताए कंफ्यूज रहोगे। अभी एक याद रखो, ठीक ना। जब जो भी मॉडुलो तुम्हारा है, मॉडुलो जो भी n है, अगर उस n से बड़ी होने लग जाए वैल्यू, तो जोड़ करके उसमें से उस n को घटा लो, ठीक है। अभी इसी तरह से याद रखो। ये तब काम करता है डिवाइड वाला जब ग्रुप काफी बड़ा हो, है ना, बड़ा हो तब काम कर सकता है। अब देखो 2 का निकालते हैं। अगेन 2 तुम्हारा बिलोंग कर रहा है G में, एंड 2 की पावर मतलब ऐसे लिखो 2 + 2, यहाँ पे ऑपरेशन 2 का ही 5 मॉडुलो का यूज करना। अब देखो 2 2 4 2 6 तक में कितना आउटपुट देगा? 1। अगर मान लो इसको मैं करता हूं तो 8 हो गया। 8 का मतलब कितना आउटपुट? 3 आया भाई। 8 में से 5 घटा लो, 3 बचा। इसका मतलब अभी भी 1 नहीं बन रहा है, मतलब 0 नहीं बन रहा है। 0 बनना चाहिए इसको। तो फिर मैंने कर दिया इसमें 2 कर दिया ऑपरेट। अब 8 2 कितना हो गया? 10। अब 10 होने का मतलब क्या है कि हाँ 5 में से घटा लेना चाहिए। तो कितना बचा? 5 है ना। 5 फिर से बड़ा है, फिर से 5 बड़ा है ना। अभी ये ध्यान देना कि अगर घटाने के बाद भी कुछ बचे तो फिर से बड़ा 5 तो फिर घटाना पड़ेगा। तो 5 जैसे ये आ गया, कितना आएगा? 10 - 5 आया, तो 5 आ गया। लेकिन 5 फिर से 5 से बड़ा या 5 के बराबर है, अभी वही वाला केस बन रहा है। तो फिर 5 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा? 0। यहाँ पे ऑपरेशन ये लगा रहेगा ना, ये वाला, ठीक। तो इसका मतलब 2 को कितनी बार ऑपरेट किया है? 5 बार ऑपरेट किया है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि
2 की पावर अगर मैं 5 ले रहा हूं तो क्या मिल रहा है मुझे? आइडेंटिटी मिल रहा है, ये मिल रहा है ना। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 2 क्या लिखूंगा मैं? 5। ठीक है, इसी तरह से अब बाकी तुम लोग कर लो, 3 का भी 4 का भी निकाल लो, ठीक ना। अब नहीं करवा रहा हूं इसको, समझ गए क्या मतलब इसमें? हाँ, अब एक आध कोई और एग्जांपल देखना चाह रहे हो कि इतने से ग्रुप के ऑर्डर का मतलब समझ में आ रहा है? देखो एक और, हाँ एक थ्योरम्स अभी करवा रहे हैं।